हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूरोटेक। सो गाइज, आज हम बात करने वाले इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले एक और नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज में देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली इन्फिनिक्स नोट 11 का बड़ा भाई है, जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 11S। और अगर आपने मेरा इन्फिनिक्स नोट 11 वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 11S के बारे में, क्या क्या इसमें आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा और कब ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और किस प्राइस पॉइंट में आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन भाई, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही को पहुंच जाए। और भाई, पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहां पर आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ पॉलीकार्बोनेट बैक का बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 8.7 mm थिकनेस पर देखने को मिलेगा। और वेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 209 ग्राम का देखने को मिल जाएगा। डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको फ्लैट डिजाइन के साथ और मैट फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा। और भाई, कुल मिला के बात करें तो इस सीरीज के सभी स्मार्टफोन में आपको जैसा डिजाइन देखने को मिलता है, यहां पर भी आपको टिपिकल वही सेम डिजाइन देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको एक रेक्टेंगुलर कैमरा हाउसिंग देखने को मिलेगा, जहां पर आपको ट्रिपल लेयर कैमरा के साथ एक एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगा। उसी के नीचे आपको एक इन्फिनिक्स का छोटा सा ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको एक 6.95 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और भाई, लिटरली यहां पर आपको एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा। और ये एक ट्यूब रियल लाइट सर्टिफाइड डिस्प्ले है, जहां पर आपको वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो भाई, यहां पर आपको कौन सा प्रोटेक्शन मिलेगा ये अभी तक इन्फिनिक्स की तरफ से रिवील नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है यहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो यहां पर आपको 650 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, जिसके वजह से यहां पर आपको आउटडोर में डिस्प्ले विजिबिलिटी को लेकर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ यहां पर आपको एक सेंटर में पंच होल देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर आपको इन्फिनिक्स की तरफ से mediatek helio G96 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। और ये एक 12 नैनोमीटर ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, जहां पर आपको 2 ARM Cortex A76 वाले कोर्स मिलते हैं, जो कि 2.05 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर काम करते हैं। और उसी के साथ आपको 6 ARM Cortex A55 वाले कोर्स मिलते हैं, जो कि 2.0 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर काम करता है। गेमिंग ग्राफिक्स के लिए अगर जीपीयू की बात करें तो यहां पर आपको ARM Mali G57MC2 का जीपीयू देखने को मिलेगा, जिसके वजह से यहां पर आपको गेमिंग के मामले में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको इसी प्रोसेसर के साथ थोड़े बहुत हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर आपको इसी स्मार्टफोन में इसी हीटिंग इशू को कंट्रोल करने के लिए आपको इन्फिनिक्स की तरफ से ग्राफाइट कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर हम RAM एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहां पर आपको LPDDR4X का RAM मिलेगा। उसी के साथ आपको UFS 2.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड OS की बात करें तो यह स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 के साथ देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहां पर आपको वही इन्फिनिक्स का XOS 10 देखने को मिलेगा। और भाई, इन्फिनिक्स के OS में आपको ज्यादातर प्री इंस्टॉल ऐप और ब्लोटवेयर भाई देखने को मिलता है, यहां पर भी आपको ठीक वैसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन भाई, ओवरऑल बात करें तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। कैमरास की बात करें तो भाई, यहां पर आपको कैमरा के मामले में थोड़ा डाउनग्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर इन्फिनिक्स की तरफ से आपको ट्रिपल लेयर कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक ओमनीविजन सेंसर के साथ देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहां पर आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा की जगह वही 2 मेगापिक्सल का फालतू का डेप्थ और मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहां पर आपको सामने की तरफ एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके साथ यहां पर आप रियर कैमरा से 2K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और अगर फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर आपको कोई भी 2K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहां पर आप फ्रंट कैमरा से फुल HD 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहां पर आपको प्राइस के हिसाब से एक बहुत ही कमाल का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको इस बार 5000 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा। और उसी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको एक 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा।
चार्ज करने के लिए आपको नीचे की साइड में एक USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा और उसी के साइड में हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। ऑडियो आउटपुट की बात करें तो यहां पर आपको DTS का डुअल स्टेरियो स्पीकर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम कनेक्टिविटी एंड सेंसर की बात करें तो यहां पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने को मिलेगा और उसी के साथ यहां पर आपको GPS देखने को मिलेगा और इस बार यहां पर आपको कोई भी NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम सेंसर की बात करें तो यहां पर आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलरोमीटर, कॉम्पास, जाइरोस्कोप भाई सभी इंपोर्टेंट सेंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। उसी के साथ आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। और भाई कलर वेरिएंट की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। उसी के साथ यहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट देखने को मिलेगा, जिसके वजह से आप 2 सिम कार्ड के बाद आप अपने मेमोरी को मेमोरी कार्ड लगा के 1 TB तक एक्सपांड कर पाएंगे। फाइनली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। पहला वाला जो बेस वेरिएंट है वो 4GB रैम प्लस 64GB वाला स्टोरेज और दूसरे वाला जो हायर वाला वेरिएंट है वो 6GB रैम प्लस 128GB वाला स्टोरेज। और अगर प्राइस की बात करें तो यहां पर इसके प्राइस को लेकर इन्फिनिक्स ने कहीं पर भी कुछ भी रिवील नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो बेस वेरिएंट है ये आपको 13,999 के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी प्राइस सेगमेंट में आपको Realme की तरफ से Realme 8i देखने को मिलता है और इन्फिनिक्स इस स्मार्टफोन को इसी Realme 8i को टक्कर देने के लिए 100% लॉन्च करेगा इसी प्राइस सेगमेंट में। और गाइस अगर ये स्मार्टफोन इन्फिनिक्स ने इस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च कर देता है तो ये स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट में इन्फिनिक्स की तरफ से एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन होगा। सो गाइस आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो भाई प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और भाई जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।